पुराने वक्तों में एक बादशाह था जिसको एक तवील जंग के दौरान एक दौलतमंद ताजिर ने आउट ऑफ दी वे जाकर माली तौर पर बेतहाशा सपोर्ट किया। बादशाह ने जंग जीतने के बाद उस ताजिर के एजाज में बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें उसे एजाजो कराम से नवाजने के साथ साथ उस ताजिर को सल्तनत का मोहसिन और अपना भाई करार देते हुए उसे अपने हाथों से अपनी अंगूठी पहनाई, जो इस बात का ऐलान था कि वो ताजिर सुल्तान के बाद सल्तनत का दूसरा अहम तरीन आदमी है। वक्त गुजरता रहा कि ताजिर को पे दर पे नुकसानात ने घेर लिया। दौलत की देवी इससे रूठ गई और तजारत के देवता ने उससे मुंह फेर लिया। नौबत यहां तक आ पहुंची कि ताजिर मकरूज हो गया। उसके अहले खाना और अहबाब ने उसे कहा भी कि बादशाह से मदद मांगो, लेकिन वो ताजिर होने के बावजूद खुददार था। उसने इनकार कर दिया तो आस्ता आस्ता उसके असासे भी बिक गए और वो एक मामूली से मकान में मुंतकिल हो गया। तो सुल्तान को भी खबर हो गई। सुल्तान बेचैन होकर अपने अहम तरीन दरबारियों के साथ खुद उसके पास आया और शिकवा किया कि उसने अपने हालात के बारे में सुल्तान को एतमाद में क्यों न लिया। गिले शिकवे के बाद सुल्तान ने अपने अहल वजीर आजम को हुक्म दिया, मेरे इस ताजिर भाई की मुकम्मल बहाली तुम्हारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। खजानों के मुंह खोल दो यहाँ तक कि मेरा ये मोहसिन अपनी खोई हुई हैसियत दोबारा हासिल कर ले। वजीर आजम ने अपने अंदाज में अपने आका के अहकामात की तामील शुरू कर दी। सुल्तान गाहे बगाहे अपने वजीर आजम से अपने ताजिर दोस्त की खैर खैरियत मालूम करता और खुश होता रहता। इधर वजीर आजम ने यह किया कि कंगाल हो चुके ताजिर को 1000 नर मादा भेड़ बकरियों का रेवड़ ले दिया और साथ अपना मुलाजिम नत्थी कर दिया, जो वजीर आजम को रेवड़ के हालात से बाखबर रखता। कभी 200, कभी 400, कभी 800 जानवर मर जाते तो वजीर आजम फौरन नए भिजवा देता, यहाँ तक कि एक बार पूरा रेवड़ बीमारी की जद में आकर मर गया तो वजीर आजम ने 1000 जानवर मजीद भेज दिए। जानवरों का वरना और वजीर आजम का पूरा करने वाला ये खेल 2-3 साल चलता रहा कि बतदरीज न सिर्फ जानवर मरने बंद हो गए बल्कि इनकी तादाद में भी इजाफा होने लगा, यहाँ तक कि 1000 जानवर का रेवड़ 2-3 गुना हो गया। बादशाह तो दोस्त के हालात से बाखबर रहता ही था, लेकिन वजीर आजम इसे अपने अंदाज में बाखबर और बेफिक्र रखता और सब अच्छा की रिपोर्ट देता था। ताजिर का रेवड़ 2-3 गुना होने पर वजीर आजम ने बादशाह को दोस्त का हाल पूछने पर बताया, सुल्तान मुअज्जम आपके दोस्त खुश हैं और अनकरीब अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लेंगे। बादशाह बहुत खुश हुआ और पूछा, तुमने कभी तफसील से कुछ नहीं बताया, आज तफसील बताओ तुमने मेरे मोहसिन दोस्त और भाई के लिए क्या कुछ किया। वजीर आजम ने जो ही बताया कि उसने सुल्तान के दोस्त को सिर्फ 1000 भेड़ बकरियों का रेवड़ लेकर दिया और कभी माल मवेशी की तादाद नहीं घटने दी, तो बादशाह का गैज़ो गज़ब जाहो जलाल इंतहा को पहुंच गया और उसने शाही जल्लाद को तलब किया ताकि वजीर आजम की गर्दन उड़वाई जा सके। वजीर आजम ने अर्ज किया, हुजूर हम इंसान बुरे वक्त को सिर्फ टाल सकते हैं, इससे ना लड़ सकते हैं ना जीत सकते हैं। आपके दोस्त पर बुरा वक्त था, सितारे गर्दिश में थे, आपका सारा खजाना भी उसे दे देता, वो गारत हो जाता कि वक्त ही गारत गुर का था। इसका 1000 जानवर पर मुश्तमिल रेवड़ ही घटता रहा, जो अब कई गुना बढ़ चुका, यानी वक्त ही ऐसा था कि सोने को हाथ लगाता वो मट्टी हो जाता। अब दोबारा उसकी कैफियत ये कि जिस मट्टी को हाथ लगाए वो सोने की हो जाएगी। अब जो चाहे सजा दे दे, मेरी गर्दन हाजिर है। बादशाह इस वजाहत पर दंग रह गया, फौरन दोस्त से मिला। मुलाकात में ताजिर ने वजीर आजम की फिरासत को सराहते हुए कहा, वो ठीक कहता है, इधर जानवर मरना बंद हुए, उधर हीरे जवाहरात से लदा मेरा वो बहरी बेड़ा जहाज मिल गया जो तूफान में लापता होकर गायब हो गया था और मेरा कप्तान उसे उस जजीरे से निकाल लाया जहां वह 2-2.5 साल जलगमार रहा। क्या हिकमत और हमाकत के दरमियान झूलती डगमगाती गंगनाती ये अलामती कहानी उनको समझ आ सकती है। आए ना आए, मैंने वो वादा पूरा कर दिया जो मैंने हमेशा से आपसे किया है कि मैं आपको हमेशा हक और सच बताता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े।